रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी निकला है। असिस्टेंट लोको पायलट फॉर्म को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला है। कैसे आपको इसमें सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है, कैसे इसमें अपना एग्जामिनेशन फी को पेमेंट करना है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने 10th पास किया है, उस साथ में ITI या डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट और एक ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। तो चलिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि नया अकाउंट बनाना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन आएगा। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। अगर अच्छा से आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल के सामने आ जाता है जहाँ पे क्रिएट अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या आप RRB में करंटली एम्प्लॉय हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद किसी प्रकार का आपका लेजर सर्जरी है तो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं, तो नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप येस नो कर सकते हैं। तो चलिए नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आप इंडिया नेपाल कहाँ से हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ इंडिया से ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। तो चलिए स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम को फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम चेंज है तो येस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 10th मार्कशीट में, वही यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा या आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद फादर नेम को दोबारा यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, उसके बाद मदर नेम को भी रीटाइप करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन, तो आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपका जो नेम वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अगर मैट्रिक 10th में भी सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का जो बॉक्स है उसको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जनरेट ईमेल OTP, तो आपको OTP आपके मोबाइल पे आपके जीमेल आईडी पे OTP सेंड किया जाएगा। तो उस जीमेल आईडी के OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, उस पर भी OTP जनरेट करना है। और उसके बाद मोबाइल पे जो OTP आएगा उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चर कोड को फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक बार अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पे टिक मार्क कर देंगे, चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं एडिट करना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको कहा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस करेक्ट है, तो आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको यहाँ पे साइन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी, उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड को एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खोलने के सामने आएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारा स्टेट आ जाता है। तो आप जिस स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट पे टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्री में भी आप टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 5 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे कि पहले पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अदर डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद फ़ोटो, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, उसके बाद प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू।
तो चलिए पहले पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आधार और डिटेल्स पे आपका जो था वो सारा कुछ नेम वगैरह ईमेल आईडी वगैरह आ चुका है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या यहाँ पे जो मेंशन है इस किसी भी लैंग्वेज पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे डालना है 1 और 2। तो यहाँ आपका जो भी मार्क है वो यहाँ पे आप डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। तो कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ST SC जनरल जिस भी कैटेगरी पे आते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ST पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ST है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद इशू अथॉरिटी पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ से इशू हुआ है, तो कौन सा अथॉरिटी से इशू हुआ है। जैसे कि मेरा SDO से इशू हुआ है स्टेट की ओर से, तो इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट से इशू हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सा डेट पे सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप ट्रैवल पास लेना चाहते हैं ST में फ्री में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे येस नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा PDF फाइल में और नियर बाय स्टेशन डालना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस, तो आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है जहाँ की आपको पोस्टल कम्युनिकेशन किया जा सके। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पूरा एड्रेस है उसको आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे विलेज एंड टाउन का नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो ये टिक मार्क का जो बॉक्स है इसको आपको टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस भी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो चलिए इसको हम सेव कर लेंगे, क्योंकि सेव करने से अगर किसी प्रकार का एरर हो जाता है तो फिर से हम दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। तो सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी तो पहले ही हम नो कर चुके हैं। उसके बाद आप अगर EBC से आते हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। क्या आप अभी इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं तो यहाँ पे अगर यस करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे भी करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप किसी प्रकार का भी जॉब नहीं कर रहे तो यहाँ नो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा डेट में अप्रेंटिस किया है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा डेट से आपने स्टार्ट किया था वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा लास्ट डेट तक आपने किया था वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ड्यूरिंग दिखाई देगा कितना मंथ आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा अप्रेंटिस का। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो डेट है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फ़ी, आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आपका नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका IFSC जो कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका जो IFSC है वो कोड कहाँ का है वो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाता है, करेक्ट है तो आप सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक के साथ साथ ITI या डिप्लोमा या आपने अप्रेंटिस किया है, आपने बीटेक किया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 10th और ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट से आपने 10th पास किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड का नेम है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन सा ईयर में आपने पास किया है, तो ये वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो भी किया है, जैसे कि ITI किया है तो यहाँ पे ITI सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा ट्रेड से आपने ITI किया है तो वो यहाँ पे ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है, कौन सा स्टेट से आपने ITI किया है वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया है वो इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर, कौन सा ईयर में आपने ITI पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पे ही लिखा रहता है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे सैंपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो का जो साइज वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो जहाँ पे रखा है ब्राउज फाइल पे जाके आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जूम करके फ़ोटो को फ्रेम का साइज भी आप सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको अपलोड एंड सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन ट्रेड CBT 2 एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप इलेक्ट्रीशियन भर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन है टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करने के बाद आप जो फॉर्म में भरे थे सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छा से क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का गलती नहीं है तो यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आप अभी एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद और एक पॉपअप आ जाता है, आपने सारा कुछ अगर अच्छा से देख लिया है, करेक्शन नहीं करना है तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी उसको आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो अगर आप ST हैं तो यहाँ पे 250 करना पड़ेगा। तो पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे पेमेंट का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, इनमें से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI सबसे अच्छा है अभी के टाइम में, तो UPI से ही आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस तरह का सक्सेसफुली आ जाता है। इसको आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए। उसके बाद बैक करके जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपको स्टेटस पे देख सकते हैं। अगर ये पूरा फॉर्म को आपने जो भरा था तो उसको आप देखना चाहते हैं, उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो व्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था तो वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है।